एंड स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। एवर लाइक अब मैं दिखाता हूँ, कोई डॉक्टर बनना चाहते तो आप उनको बनने ही नहीं देना चाह रहे हो। उन्होंने लेवल एकदम से ड्रास्टिकली इतना बढ़ा दिया जो पिछले 27 सालों में नहीं आया था। तो हेलो, आई एम टेरेफ वर्मा, अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो इस बार का जो नीट का पेपर था जो हुआ 4 मई ऑफ 2025 को, दैट वाज लाइक जो पिछले 27 सालों में नहीं आया था। और ऐसा नहीं था कि ऐसा पेपर एक्सपेक्टेड भी नहीं था। 2024 तक जो पेपर आता था बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आता था, मतलब उसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहते थे। कोई एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा भी रहता था तो वो एक बार को एनसीईआरटी पढ़ के या फिर उसमें अच्छे से याद कर करके उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस को पीवाईक्यू वगैरह को सॉल्व कर करके वो पेपर हो जाता था। लेकिन इस बार का पेपर वॉज लाइक पीवाईक्यू से हटके पूरा इतना टफ फिजिक्स और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जिनको पढ़ने में ही 1 मिनट लग रहा है। तो ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। एंड नीट एंड एनटीए ने पिछली बार 2024 में ये किया कि इतना इजी पेपर दे दिया कि रैंक कितनी बढ़ गई। अब इतना डिफिकल्ट पेपर दे दिया कि पता नहीं कट ऑफ का क्या हो रहा है। किसी के सही से मार्क्स ही नहीं आ रहे। अगर तुम पेपर ऐसा बनाने वाला था एटलीस्ट तुम सैम्पल पेपर्स तो निकालते, पहले एटलीस्ट सबको बताते तो सही कि इस टाइप का पेपर देने वाला है। जेईई मेंस से भी टफ पेपर दे रहे हो आप, तो ये कोई बात थोड़ी होती है कि नीट में जैसा चल रहा है हमेशा से आप वैसे ही पेपर दो। आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हो, लेवल एकदम से ड्रास्टिकली इतना बढ़ा दिया। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। कि कोई डॉक्टर बनना चाहते तो आप उनको बनने ही नहीं देना चाह रहे हो। एनटीए को लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया कि तुमने इतना ईजी पेपर दिया, तो उनने लाइक अब मैं दिखाता हूँ कि इतना टफ पेपर बना दिया कि बच्चों से सॉल्व ही नहीं हो रहा है। बायो करने में 1.5-2 घंटे लग रहे हैं सिर्फ बायो करने में, उसके बाद भी आपके 200-250 नंबर आ रहे हैं। तो एनटीए कर क्या रहा है? इट इज़ नॉट ओके कि अगर आप अपनी लाइफ के इतना सब कुछ छोड़ के, मतलब पूरी लाइफ अगर आपने एक एग्ज़ाम बना ली थी, आप कोटा जा रहे हो, अपने घर से दूर रह रहे हो, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा अपने सोशल मीडिया, अपनी हॉबीज़, पैशन सब छोड़ के अगर आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा रिज़ल्ट मिल रहा है कि कुछ हाथ ही नहीं आ रहा है, किसी को कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिल रहा है, और अगर लोगों को बोलने लगते हैं कि इस बार पेपर टफ आ गया इसलिए नहीं हुआ, तो वो लोग सिंपैथी देने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार देख लेना, कुछ और कर लो। तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे फील्ड, ऐसा तो नहीं है कि किसी को पता नहीं हो। लोग जैसे ही नीट हुआ लोग बनाने लगते हैं कि जिनका नहीं हुआ उनके लिए एमबीबीएस के अलावा भी चीज़ें हैं। तो ये सब बोलना बंद करो, जो ये लोग बोलते हैं उनसे दूर हो जाओ। कि ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं कि एमबीबीएस के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं। तुम सब ज्ञान बांटना शुरू कर दिए कि बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, डेंटल होता है। तो ये सब पता है, एमबीबीएस जो कर रहे हैं उनको एमबीबीएस ही करना था, उनको ये सब नहीं करना था, इसलिए वो एमबीबीएस कर रहे हैं। आपको टाइम दो। अब जो पेपर था वो हो गया है। जब तक रैंक नहीं आ जाती, जब तक आंसर की नहीं आ जाती, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता, जब तक तुम स्ट्रेस लेके या फिर टफ आया पेपर जो भी कुछ बोल बोल के तुम सिर्फ खुद को ही परेशान करोगे। तो अपने आप को टाइम दो, अपना एक स्पेस लो। अब जो तुमने सोचा था, मतलब इतने साल की प्रिपरेशन में तुम रोज़ सोचती होगे, मैं तो इतने साल की प्रिपरेशन में रोज़ सोचती थी कि जब नीट हो जाएगा फिर ये करूँगी, कॉलेज में आके मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी। एंड देन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ नहीं था तो फिर मैं उस टाइम कर नहीं पाई थी। जब फिर मेरा सेकंड अटैम्प्ट में हुआ तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो अपनी एक पूरी लाइफ इस चीज़ पे डिपेंड हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डील कि अगर तुम अपने लाइफ के इतने साल दे रहे हो किसी चीज़ को और उसमें भी तुमको डिसअपॉइंटमेंट ही हो रहा है। पिछले साल भी डिसअपॉइंटमेंट था, इस बार भी डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आपको एमबीबीएस करना है और आपके 2-3 ड्रॉप भी हैं तो फिर मैं ये बोलती हूँ कि अब एक और ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर कंसिस्टेंटली सेम आता या फिर पेपर का पैटर्न धीरे धीरे बढ़ता, मतलब लेवल बढ़ता जाता है या लेवल कम होता जाता है, अगर अपन को एक कॉन्स्टेंट आउटपुट मिलता है उस चीज़ का तो उस चीज़ का मतलब है। लेकिन अब जब अपन को लगातार 2 सालों से डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कि अब इसके लिए एक और साल देना भी ज़रूरी है। एंड स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। इस चीज़ को समझो कि स्टडी जो तुमने ऑफ कोर्स नीट मांगती है कि आप 24/7 उसको पढ़ो, लेकिन अब जब ये ख़त्म हो चुका है तो तुम इस चीज़ से बाहर निकलो और अपने आप को, अपने हॉबीज़ और पैशंस को टाइम दो। एनटीए का भरोसा ही नहीं कर सकते कि अगले साल पता नहीं क्या हो जाए। वो तो पिछले साल इतनी रैंक बढ़ गई थी उसके बाद भी हार्ट ब्रोकनली आई थॉट कि गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, मैं प्राइवेट ले लेती हूँ। एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन कि अगर मैं पिछले साल भी एक और ड्रॉप लेती अपने एमबीबीएस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो शायद इतने इस चीज़ के कारण मैं और भी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती। पिछली बार हम लोगों का इतना टाइम हुआ, इतना सबको इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ। किसी के पेरेंट्स भी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होते हैं कि तुम अब बोलो आज जाके कि पेपर टफ आया था इसलिए नहीं हुआ, तो दे विल बी लाइक पिछली बार पेपर इजी आया था तब कौन सा हो गया था। तो इट्स लाइक कि जब
आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो और आपको रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। और जब अपन इसमें अपना 100% देते हैं कि अपन रात भर पढ़ रहे हैं नीट के लिए, सुबह से उठ के पढ़ रहे हैं, कोई रात में 3-3 4-4 बजे तक पढ़ रहा है, जब नींद खुल रही है तब पढ़ने बैठ रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड ना कि आप उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, उसमें इतने एफर्ट्स डाल रहे हो और आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना पिछले साल मिल रहा था, ना इस साल मिल रहा है। फिर लोग आ जाते हैं ज्ञान देने कि तुम मेहनत करना तो सीख गए, तुमने इतनी मेहनत करी। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होगा, तो हमें अच्छा नहीं करना था, हमें जो चाहिए था हमको MBBS करना था। एंड तो वो बोल रहे कि तुम एटलीस्ट मेहनत करना सीख गए, तो हमको मेहनत करना नहीं सीखना था, हमको सिलेक्शन चाहिए था, हमको MBBS करना था। एंड नीट इज़ नॉट अबाउट कि आपकी सिर्फ आपकी ही प्रिपरेशन नहीं है, इट्स योर फैमिली, पूरी फैमिली इस चीज़ पे आपके साथ रहती है। एंड बहुत सारे लोग थे जिनके 650 प्लस मार्क्स आ रहे थे, जिनने पूरे साल इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी 650 प्लस मार्क्स इज नॉट अ जोक। कि आप पूरा मास्टर कर रहे हो हर सब्जेक्ट को, हर क्वेश्चन को, हर PYQ को, आपने हर लाइन NCERT की रट ली है, उसके बाद भी अगर आपके 650 मॉक में आ रहे थे और अब इसको कैलकुलेट करने पे 550 भी बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं, तो दिस इज़ रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न कि जब आपका बनाया हुआ पेपर जो इतने सालों से आप दे रहे हो, उसके हिसाब से बच्चे ने पूरा उसको मास्टर करके इतने अच्छे नंबर ला रहा है और आपने एकदम से पेपर का पैटर्न ही चेंज कर दिया, पूरा के पूरा मतलब NCERT पूरी बायोलॉजी में तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस दे दिए। अपन हर टीचर आके बोल रहा है कि ये पेपर तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, इतना पेपर तो उनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो ऑन द स्पॉट बच्चे एकदम से कैसे सॉल्व कर लेंगे। एनडी ने तो एकदम से इतना डिफ़िकल्ट, इतना टफ पेपर दे के बच्चों को बिल्कुल ऐसा किया कि कमज़ोर दिल वालों को मार दो सालों को। जिसको क्वेश्चन पढ़ के एकदम से स्टूडेंट वहीं हो जाए कि ओ माय गॉड ये क्या पढ़ लिया मैंने। लिटरली ये लग रहा था एनटी का इंटेंशन इस बार। तो इस चीज़ से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होना है। अब करना क्या है कि न्यूज़ देखना बंद करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो सबका होगा वो आपका भी होगा, सभी लोग इस चीज़ में हैं। अब आपको सिर्फ ये करना है कि ये सब देखना बंद करो, अपने आप को टाइम दो, अपनी हॉबीज़ फॉलो करो, जो तुम सोचते थे कि तुम नीट के बाद करोगे वो सब चीज़ें करो। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो जो तुम इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे। अपने फ्रेंड्स से मिलो, जो तुम्हारी हॉबी थी पेंटिंग, डांसिंग, जो भी तुम करना चाहते थे वो सब करो। कहीं घूमने जाना चाहते थे तो घूमने जाओ। तो ये सब अब चीज़ें करो इंस्टीड ऑफ सीइंग अदर ऑप्शंस। अब क्या होगा किसी को नहीं पता क्या होने वाला है और कोई नहीं बोल रहा कि तुम आज की आज कम बैक भी करो। तुम शांति से बैठ जाओ, अपने आप को सोचो, रिजल्ट आने दो, क्या हो रहा है उस हिसाब से सोचो। हैव अ प्लान बी। अब किसी न किसी जगह एनरोल कर लो और फिर अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेके काइंड ऑफ स्टडी करनी है तो गो अहेड। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है।